Hey guys, welcome to Q Labs for you. Hope you all are safe and healthy. Today I'm going to share my opinion on a very common query. But before that, please subscribe and press the bell icon to get notification for such videos. अब काम की बात करते हैं. सो जो क्वेरी है बहुत सारे लोगों की वो ये है कि 2024 इज़ द राइट टाइम फॉर द जॉब स्विच. क्या सही समय है 2024 या फिर 2025 में प्लान करें, अभी होल्ड करें? बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं. ठीक है. सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू स्विच करने का, जॉब स्विच करने का कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं होता. आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली जॉब स्विच करना क्यों चाहते हो. ठीक है. एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मुझे लगते हैं, मे बी आपके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हों. फर्स्ट वन इज मनी, सेकेंड वन इज वर्क लाइफ बैलेंस एंड द थर्ड वन इज काइंड ऑफ वर्क यू आर गेटिंग. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, किसी की प्रायोरिटी मनी होगी, उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए होगी, इसलिए वो पैसे के लिए जॉब स्विच प्लान कर रहा होगा. कोई वर्क लाइफ बैलेंस अपनी बनाना चाहता होगा कि उसका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों स्पेस मेंटेन रहे. किसी को काम की, ऐसे काम की तलाश होगी जिससे उसको ग्रोथ मिल सके. सो जैसे करंटली आप सपोज ऑटोमेशन में हो, आप परफॉर्मेंस में जाना चाहते हो. ठीक है, आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हो. सो इन दैट वे आप एक अच्छे काम की तलाश में हो. ठीक है, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके पास अच्छा क्लाइंट है. आप ऐसी जगह काम करना चाहते हो जहाँ पे आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो. सो ये सारे रीजंस आपके हो सकते हैं एक जॉब स्विच करने के. बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसको क्या चाहिए. सो आप डिसाइड करो कि आपको पैसे के लिए जॉब स्विच करनी है, आपको काम के लिए जॉब स्विच करनी है, या वर्क लाइफ बैलेंस के लिए करनी है. ठीक है. और शायद रेयर ही होगा कहीं ऐसा जहाँ पे आपको ये तीनों फैक्टर्स एक साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए. और अगर ऐसा मिल रहा है तो प्लीज़ स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है. और वो जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. ओके. नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है जॉब स्विच के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, जब आप डिसाइड कर लेते हो अपना फैक्टर, आफ्टरवर्ड्स आपको ये देखना होता है कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है. और वो चीज़ कैसे पता चलेगी? जो जेडी होगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा आपकी प्रोफाइल के लिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्या डिमांड है, क्या डिमांड चल रही है आपकी प्रोफाइल के लिए. सो फॉर दैट आपको जेडी चेक करने होंगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने पिछले 5 साल से कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, तो लास्ट 5 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, राइट? आप जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया होगा लास्ट 5 ईयर्स में, अभी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी. तो आपको अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, उस प्रोफाइल से क्या है, आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने पड़ सकते हैं. सो बी रेडी फॉर दैट. और अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करोगे, डेफ़िनेटली आपको अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिलेंगी, आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा. क्योंकि एक चीज़ ये होती है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, तो आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, इससे भी कॉन्फिडेंस लूज़ होता है. सो प्लीज़ मेक श्योर प्रिपेयर करो, बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड. एंड इफ समवन इज़ स्किल्ड, जो मुझे लगता है, अगर आपके पास सपोज़ जो भी डिमांड है मार्केट की वो आपके पास है, आपके पास वो सारे स्किल सेट हैं, तो आप कभी भी जॉब स्विच प्लान कर सकते हो. आपको कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, अगर आप स्किल्ड हो, आप सर्वाइव कर जाओगे. इसीलिए बोलते हैं टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहो. कभी भी कंफर्ट ज़ोन में मत जाओ, राइट? इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ जॉब स्विच को लेके. कि अगर मैं बात करूँ, अभी जब पैंडेमिक था, कोविड सिचुएशन थी, बहुत सारे लोग जॉब स्विच को लेके डर भी रहे थे. और उस सिचुएशन में भी बहुत सारे लोगों ने जॉब स्विच किया. एंड इवन लोगों ने 200-300% भी हाइक लिया, राइट? तो वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इर्रेलेवेंट हायरिंग हुई उस टाइम पे. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो स्किल्ड थे, रिसोर्सेज़ चाहिए थे, बट हाँ, उन्होंने काउंटर ऑफर्स के थ्रू अपने पैकेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया. लाइक 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट 18 लैक्स पे स्विच कर गया, ठीक है? जस्ट फ्रॉम द काउंटर ऑफर. सो आपने अपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से ज़्यादा कहीं अपना पैकेज बना लिया. वो आपने काउंटर ऑफर के थ्रू किया, जो कि अभी थोड़ा-सा लिमिट हो गया. अभी जो नई स्ट्रैटेजी एचआर फॉलो कर रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अभी काउंटर्स ऑफर्स उतना ईज़िली नहीं मिल रहे हैं. वो जो भी ऑफर कर रहे हैं, कंपनीज़ एंड एचआर आर ऑफरिंग पैकेजेस अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर रिलेवेंट स्किल सेट. तो अभी आप अगर कंपेयर करोगे कोविड सिचुएशन से, तो आपको लगेगा यार जो इंक्रीमेंट है, हाइक है, वो कम है. बट ऐसा नहीं है,
ठीक है? चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग जो मुझे लगता है लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ एक वर्ड रिसेशन एंड ले ऑफ, ये हर कंपनी में यूज़ हो रहा है, ठीक है? और ये मोस्टली तभी यूज़ होता है जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है, ठीक है? बट स्टिल जिन्हें जॉब स्विच करनी है वो जॉब स्विच कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग गुड पैकेजेस, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि रिसेशन एंड ले ऑफ की वजह से नहीं हो रही जॉब स्विचिंग। रिसेशन इज़ देयर, ले-ऑफ भी हो रहा है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूँगा, बट पॉइंट इज़ अगर आप स्किल्ड हो, आप चीज़ें कन्वर्ट कर लोगे। तो मेरा बस एक ही होल एंड सोल पॉइंट है कि आप स्किल्ड रिसोर्स बन के रहो और वो तभी रहोगे जब आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करोगे। सो अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हो, आई डोंट थिंक आपको डरने की ज़रूरत है। ठीक है? आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर रहो। आपके लिए नेक्स्ट जो डोर है न्यू जॉब का वो बिल्कुल क्लियर है, बट उसके लिए आपको बस ये रखना है कि आप उन जॉब्स के लिए रेडी हो। And if you think if you have different opinion, different comment or different view, please share your views on the comment section. And yes, all the best for your job hunt. See you soon in the next video जहाँ पर मैं अपने व्यूज शेयर करूँगा आपकी एक न्यू क्वेरी के साथ. So please keep posting your queries on the comment section. And yes, see you soon. Bye bye, take care.